प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 18 वैतृष्ण वैराग्य। 17वें अध्याय में पहले वैराग्य पर बड़े विस्तार के साथ लिखा जा चुका है। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से वैराग्य होना उतना कठिन नहीं है जितना कि अपनी ख्याति और कीर्ति से वैराग्य होना कठिन है। उच्च कक्षा के आत्मबल का विकास होने पर योगी के अपूर्व बल और गुणों की ख्याति बड़े वेग से होने लगती है। इसे देख और सुनकर बड़े बड़े योगी और महात्मा भी अपने गुणों की ख्याति को बढ़ाने और उसकी रक्षा में ही लगे रहते हैं और सच्चा कर्तव्य कर्म छूट जाता है। ख्याति बढ़ाने की तृष्णा मनुष्यों को सत्य और निष्पक्ष बात कहने से रोकता है। ख्याति बढ़ाने के लिए अधिकाधिक लोगों को प्रसन्न रखना आवश्यक होता है और इधर अधिक ध्यान देने से अपने सच्चे कर्तव्य कर्म ईमानदारी के साथ नहीं हो सकते। यदि आपने स्वयं कमाई नहीं कर ली है, यदि आपने स्वयं अपने स्वास्थ्य और बल का उपार्जन नहीं कर लिया है, यदि आपने स्वयं अपनी उन्नति नहीं कर ली है, तो दूसरों को क्या देंगे या दूसरों की सहायता क्या करेंगे? आपके व्याख्यान का भी क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप स्वयं हर तरह से दीनहीन, निर्बल, मूर्ख और अस्वस्थ बने हैं? संसार को योग्य बनाने के पहले अपने को योग्य बना लेना अधिक आवश्यक है। पर ख्याति की तृष्णा मनुष्य को अपने स्वरूप, कर्तव्य और सत्य से अलग कर देती है। इसी से पतंजलि मुनि ने अपने योग दर्शन शास्त्रों के 16वें सूत्र में इस ख्याति की तृष्णा से भी अलग होने के लिए कहा है। तत्परं पुरुषख्याते गुण वैतृष्ण्यम। 16 वशीकार संज्ञा वाले वैराग्य से भी बढ़कर वैतृष्ण्य नाम का वैराग्य है। पुरुष की ख्याति जिस गुणों से होती है, उन गुणों से भी विरक्त हो जाना वैतृष्ण्य नाम का वैराग्य है, जो वशीकार संज्ञा वाले वैराग्य से भी उच्च कक्षा का है। जो नाम के लिए मरता है वह काम के लिए नहीं मरता। नाम की ओर ध्यान जाते ही कर्तव्य कर्म या अपने स्वरूप से मनुष्य कुछ अलग हो जाता है। कीर्ति हो तो हुआ करे, उससे भी कोई देश नहीं है। हम जितना ही अपने सच्चे स्वरूप या सच्चे कर्तव्य का ध्यान रखें, उतनी ही ख्याति आप से आप बढ़ती जाएगी। ख्याति ना होकर उल्टी अपकीर्ति और अख्याति हो तब भी हमें अपने स्वरूप और कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ख्याति के लिए कर्तव्य कर्म नहीं किए जाते। कर्तव्य कर्म को कर्तव्य जानकर ही करना चाहिए। अपने सच्चे स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना और अपने सच्चे स्वरूप में सर्वदा स्थित रहने का यत्न करना साधक का ही नहीं, योगी का ही नहीं, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। थोड़ी देर तक ध्यान लगा लेने से भी कोई योगी नहीं हो सकता। सच्चा योगी तो वो है जो सच्चा आत्मज्ञानी और सच्चा आत्मप्रेमी है और अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इस स्थिति को पहुंचा
है कि कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। अभ्यास और वैराग्य से जब मन और मस्तिष्क निर्मल और निर्विकार हो जाता है, तब कहीं मनुष्य के अंतःकरण में आत्मविचार उत्पन्न होता है और सोचता है कि हम कौन है, हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और अपने स्वरूप को छोड़कर हम कहाँ फंसे हुए हैं। इस प्रकार के आत्मविचार से मन सबसे हटकर एकाग्र हो जाता है और जब बुद्धि या मन एकाग्र होकर सोचता है तो अंत में योगी अपने सच्चे स्वरूप को जानकर स्वरूपस्थ होते हुए समाधिस्थ हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि। आजकल बेहोश हो जाने को ही समाधि कहते हैं, पर सोचना यह है कि जब हम स्वरूप से चेतन हैं तो बेहोशी या जड़ता की अवस्था हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। योगदर्शन शास्त्रों में स्वरूप की प्राप्ति को ही समाधि कहा गया है, जैसे तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम 3। तब अर्थात जोगपद को प्राप्त करने पर साधक अपने स्वरूप में स्थित होगा। अतः जड़ हो जाना, अचेतन और बेहोश हो जाना कभी सच्ची समाधि नहीं है। अद्भुत प्रकाश। अनंत और अद्भुत प्रकाश को देखकर भी अपने को कृतकृत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं हुआ तो केवल प्रकाश देखकर कोई कैवल्य मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रकाश पर मनने वाले और ज्योति का ध्यान करने वाले उन पतंगों से अधिक बुद्धि नहीं रखते जो चिराग पर गिरकर अपना प्राण दे देते हैं। हजारों और लाखों बत्तियों की शक्ति वाले लैंप या प्रकाश आविष्कृत हो रहे हैं और बिना योग साधन के ही लोग देख रहे हैं, पर इन्हें देखकर ना कोई ब्रह्मानंदों को प्राप्त होता और ना जीवन मुक्त होता है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक और अद्भुत प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान चेतन में होता है, अचेतन ज्ञान शून्य और जड़ होता है। चेतना और ज्ञान दोनों दो पदार्थ नहीं है। जीव ही चेतन है और सब जड़ है। अतः जीव ही ज्ञान रूप और प्रकाश स्वरूप है। जब मनुष्य बेहोश होने लगता है तो आँख के सामने पर्दा पड़ जाता है और अंधकार छा जाता है, क्योंकि जड़ता ही अंधकार और चेतनता ही प्रकाश है। जो मुर्दा है, बेहोश है और जड़ है, उसके लिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। जड़ और मुर्दे के सामने कोटि सूरज भी उगे तो उसके हृदय में प्रकाश और चेतना नहीं आवेगी और ना वह इन सूरज को देख सकेगा। कोटि कैंडल पावर का लैंप भी मुर्दे और जड़ के लिए बेकार है। जिसमें ज्ञान नहीं है कि अमुक चीज़ कौन सी है और कहाँ है, वह हाथ में चिराग लेकर भी उस चीज़ को नहीं पा सकता। पर जो जानता है कि अमुक चीज़ अमुक कोठरी में अमुक स्थान पर रखी हुई है, वह बिना चिराग के भी टटोल कर ला सकता है। चिराग और ज्ञान दोनों वस्तु को दिखाने का काम करते हैं, पर ज्ञान और चैतन्यता रहने पर बिना चिराग के भी काम चल सकता है। अंधे भी टटोल कर काम चला लेते हैं, पर एक अचेतन और जड़ के पास 1000 सूरज भी उगे तो वह कुछ नहीं कर सकता। सच्चा प्रकाश। सूरज अस्त हो जाता है, लोग सो जाते हैं, फिर भी चेतन प्राणी सपना में भी बिना सूरज के सूरज
और बिना चंद्रमा के चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय होने के कारण प्रकाशमय है। जैसे चंद्रमा सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी तरह से सूरज और संसार के प्रत्येक प्रकाश आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी गोल है, अतः यदि मनुष्य किसी स्थान से रवाना होकर एक ही दिशा को बराबर चला जाए तो कुछ दिनों में वह फिर उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से कि वह रवाना हुआ था। ठीक इसी तरह से यदि पृथ्वी का ओट ना होता तो हम अपने सामने देखते हुए भी अपनी पीठ को या अपने को बहुत दूर पर देख पाते। यदि इतने छोटे पदार्थों को इतनी दूरी से देखना संभव होता। यहाँ तो पृथ्वी का ओट है, पर विश्वाकाश में ऊपर किसी का ओट नहीं है। यह विश्वाकाश भी हमारी पृथ्वी की तरह गोल है। अतः हमारी आत्मा की ज्योति ही बहुत दूर पर सूरज की ज्योति के रूप चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है। इस सूरज में जो ज्योति है वह हमारी आत्मा की है। संसार का प्रत्येक लैंप जीवों का आविष्कार किया हुआ है, जीवों का बनाया हुआ है, और बन जाने पर भी ये लैंप तब तक नहीं जलते जब तक कि कोई जीव, कोई आत्मा या कोई प्राणी इन्हें ना जलावे। जलने पर भी यह ज्योति है, इसे जीव ही जानता है और जीव ही देखता है, जीव ही इससे लाभ उठाता है। एक जड़, अचेतन और निर्जीव पदार्थों के लिए सारा प्रकाश व्यर्थ है। अतः अपने भीतर के प्रकाश से ही सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। जिसके भीतर प्रकाश नहीं है उसके लिए सारा संसार अंधकारमय है। यह आँख अच्छी रहने पर भी भीतर के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। मुर्दे की आँख खुली रहती है पर वह कुछ नहीं देखती। वास्तव में चेतनता का प्रकाश ही सब प्रकाशों का मूल है। चेतन आत्मा ही ज्ञानमय होता है। अतः चेतनता ही या ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। यही कारण है कि जब मनुष्य आत्मचिंतन करता हुआ अंतर्मुख होता है तो उसे अद्भुत प्रकाश के बहुत ही उज्जवल प्रकाश दृष्टिगोचर होते हैं। पर असली और सच्चा प्रकाश वो ज्ञान है जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। अनाहत ध्वनि पर यह ज्ञान कान में ठेंटी डालने, अनाहत ध्वनि को सुनने, नाक दबाने, नाक में रुई घुसड़ने और राधा स्वामी पंथियों की तरह भजन सुमिरन और ध्यान करने से या ज्योति देखने से नहीं होगा। यह सब ढोकसला है। सब प्रकाशों का प्रकाश और हमारा उद्धारक हमारी ही आत्मा है, हमारी ही जीव है, हमारा अपना आप है और कोई नहीं। राधा स्वामी खुदा, ईश्वर और देवताओं की कल्पना करके हम स्वयं व्यर्थ में अपने ही कल्पित भूत के दास बनकर अपने को बंधन में डाल देते हैं। अपने शुद्ध रूप में आकर ही हम निर्विकार और निरामय हो सकते हैं। ईश्वर, देवता, भूत, मजहब सब कल्पित हैं और मुक्ति मार्ग के लिए एक रोग है। स्वरूपस्थ होना ही जब जगपद है तो सच्चे ज्ञानी की पुस्तकों को पढ़ो और पढ़कर उस आत्मज्ञान का विचार करो। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन, आत्मविचार और स्वरूप का मनन करते करते एक दिन आप अपने स्वरूप को जानकर
आत्मस्थ, स्वरूपस्थ और समाधिस्थ हो जाओगे। इसी को पतंजलि ने भी माना है। इसी मनन, चिंतन तथा विचार से संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचने का मार्ग योग में भी बतलाया गया है, जो निम्नलिखित सूत्रों में कहा गया है। वितर्क विचारानंदस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। 17 वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के विचारमय दृश्यों का अनुगमन पीछा करने से संप्रज्ञात समाधि लगती है। देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य होने पर योगी अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन आरंभ कर देते हैं। हम कौन हैं, क्यों यहाँ आए, क्या करने के लिए आए, संसार क्या है, इसे किसने बनाया, इन मजहबों और विभिन्न प्रकार के मजहबी ईश्वर को लोग क्यों मानने लगे, यह ईश्वरत्व क्या चीज़ है, वास्तव में यह क्या चीज़ है, कहाँ है और किसमें है। पूर्वोक्त प्रकार से अनेक वितर्क उत्पन्न होने के बाद इन प्रश्नों पर योगी विचार करता है और तब जान लेता कि अपनी सृष्टि के रचयिता और ईश्वर हम स्वयं है, अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं है। अपने रूप का सच्चा परिचय प्राप्त कर लेने पर भीतर आत्मा में एक अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है और इसकी अस्मिता, अहंकार या गर्व भी होता है कि हम ईश्वर के भी ईश्वर हैं और सारे सृष्टि के रचयिता हैं। हम सूरज के भी सूरज, प्रकाश के भी प्रकाश और सम्राट के भी सम्राट हैं। इसी तरह की अस्मिता का विचार करते हुए साधक अपने साक्षात और सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर संप्रज्ञात समाधि तक पहुँच जाता है। इसमें साधक बेहोश, अचेतन या जड़ नहीं होता, परंतु सम्यक प्रकार से और भी प्रकृष्ट ज्ञान बने रहने से इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यही वास्तविक और सच्ची समाधि है, यही सच्चा योग है। केवल आसनों के कसरत योग नहीं है। आसनों की कसरत से भी केवल शारीरिक बल बढ़ता है, आत्मबल नहीं। आत्मबल जो संसार में या आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट बल है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह तो इसी संप्रज्ञात समाधि से मिलेगी। यह संप्रज्ञात समाधि बिना आत्मचिंतन, आत्मविचार, आत्मानुभव के नहीं प्राप्त हो सकता। इस सच्ची आत्मा और ज्ञान का अनुभव झगड़े वाली मजहबी पुस्तकों से नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसी पुस्तकों का पाठ होना चाहिए जिसमें कि आत्मज्ञान का वर्णन हो। नीचे इस प्रकार की चुनी हुई पुस्तकों का नाम दिया जाता है। इन ग्रंथों का बारी बारी से क्रमशः थोड़ा थोड़ा नित्य पाठ करना चाहिए। यह पाठ जितना ही शुद्ध होकर और शुद्ध आसन पर बैठकर किया जाएगा, उतना ही अधिक फल देगा। अब इसके नीचे उन ग्रंथों का नाम लिखते हैं जिसका पाठ करना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1. आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति। 2. सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार। 3. आत्मज्ञान की कथाएं। 4. सृष्टि विज्ञान शास्त्र। 5. वेदांत सिद्धांत। 6. शांतिदायी विचार। 7. सचित्र युग साधन। 8. निरोग होने का अद्भुत उपाय। फिर कहते हैं कि शुद्ध होकर शुद्ध आसन पर बैठकर इन 8 पुस्तकों का बारी बारी से थोड़ा थोड़ा नित्य पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। यह स्वाध्याय योग सबसे बड़ा योग है। इन ग्रंथों का पाठ करने वाला
सब प्रकार के दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता हुआ जीवन मुक्त हो जाता है। इन पुस्तकों को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी नई बात और नया आनंद मालूम होगा। इन पुस्तकों के महात्मा में हमने जो कुछ कहा है वह बहुत कम है। वास्तविक बात यह है कि आत्मज्ञान की पुस्तकों का महात्म्य हजार मुखों से हजार वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। यह सत्य है। आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञान की इस महिमा को इससे भी अधिक आप स्वयं कहेंगे। ओम जय जीव।